ट्रांजिस्टर। क्या पढ़ना है? जीनो डायोड पढ़ लिया, जीनो डायोड रेक्टिफायर पढ़ लिया, जीनो डायोड वोल्टेज रेगुलेटर पढ़ लिया, क्वेश्चन भी कर लिया, ठीक है। आज पढ़ना है ट्रांजिस्टर। क्या पढ़ना है? ट्रांजिस्टर। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांजिस्टर। अच्छा, तो हमने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा है ना। बस बस बेसिकली ये क्या है, ध्यान से अगर मैं तेरे को शॉर्टकट में बताऊं, ये सैंडविच क्या है? सैंडविच खाएगा भी तूने? सैंडविच है पीएन का, पीएन डायोड का। किसका? पीएन जंक्शन डायोड का सैंडविच है। सैंडविच मतलब कैसे? सुन ध्यान से। सैंडविच होता है ना दब दब जाना, ऐसे ही होता है ना सैंडविच दब जाना। हम क्या करेंगे? सैंडविच बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक बार बीच में एन रखेंगे और एक बार बीच में पी रखेंगे, तो क्या दो सैंडविच बनेंगे? तो ध्यान से देख, जो सैंडविच बने वो किस इस प्रकार के थे। अब बार बार सैंडविच नहीं करना, ध्यान से इस प्रकार। ध्यान से, अगर एक बार एन रखना है बीच में, तो सैंडविच किसका बनाना पड़ेगा? पी पी का। और अगर बीच में क्या रखेंगे? पी रखेंगे, तो सैंडविच किसका बनाना पड़ेगा? एन एन का। अरे हाँ बोलना यार, यहाँ सैंडविच किसका बना? पी का। यहाँ का किसका बना? एन का। इसी को बोलते हैं ट्रांजिस्टर। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बेटा पीएनपी ट्रांजिस्टर। क्या बोलते हैं? पीएनपी ट्रांजिस्टर। और इसको हम बोलते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। क्या बोलते हैं? आवाज नहीं है क्या? क्या बोलते हैं इसको? एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब बेसिकली ट्रांजिस्टर क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तेरे पास फोन है ना, तेरे फोन में 10-20 लाख ट्रांजिस्टर है। कितने? 10-20 लाख। हजार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सच बता रहा हूँ। अब तू ऐसा सोच कि कुछ भी अप्लायंसेज है, हम कुछ भी यूज कर रहे हैं, लैपटॉप ये वो, उसमें यही लगे होते हैं आजकल ट्रांजिस्टर। क्या लगे होते हैं? यानी डायोड का एक कॉम्बिनेशन है। ध्यान से देख, पी एन पी एन पी एन। और कोई सैंडविच बन सकता है ना? अरे दो ही है ना, एक पी है और एक एन है। तो पी का भी सैंडविच कर दिया, एन का भी कर दिया, तो ये दो प्रकार के सैंडविच बनते हैं। क्लियर है? इन्हीं को बोलते हैं ट्रांजिस्टर। क्या बोलते हैं इनको? ट्रांजिस्टर। ठीक है, कोई बात नहीं, और बात करते हैं इस पे। ध्यान से देख, मान ले पीएनपी या पीएनपी है, इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ। ध्यान सुनना, सीखने वाली बातें हैं सारी, इसमें टेंशन कोई बात है? ठीक है, ये पी और ये एन। ठीक है, ये पी, ये एन और ये पी। मुझे एक बात बता, पी में ज्यादा कौन से होते हैं, होल्स या इलेक्ट्रॉन? होल्स। कौन होते हैं ज्यादा? तो ध्यान से देखिए, मैं बनाया पी, होल्स बनाए ज्यादा। अगर होल्स होंगे, एक आधा इलेक्ट्रॉन भी होगा। ये देखो होल्स बनाए, और एक आधा क्या है इसमें? इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और एक आधा क्या होगा? होल। ऐसे होगा। यहां लिख रहा हूं पी, यहाँ एन और यहाँ पी। ये जो फर्स्ट वाला है ना, इसको हम बोलते हैं बेटा एमीटर। क्या बोलते हैं? एमीटर। क्या बोलते हैं? एमीटर। यानी ये एमिट करता है। क्या करता है? इसको बोलते हैं हम बेस। क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं? और इसको हम बोलते हैं कलेक्टर, यानी ये कलेक्ट करता है। क्या करता है? कलेक्टर। थोड़ी देर के लिए समझा देता हूं। मान ले ये पीएनपी है, क्या है ये? तो ये क्या करेगा? एमिट होल्स। क्या एमिट करेगा? थोड़ी देर के लिए बेस से गुजरेंगे और कहां तक पहुंचेंगे? कलेक्टर तक। कहां तक पहुंचेंगे? क्या फील आया तेरे को? सिमिलरली यहां भी कर सकता है तो एनपीएन के लिए देख, ये क्या एन, तो यहाँ पे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन, एक आधा होल। यहाँ पे होल ज्यादा होंगे, एक आधा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन। क्या क्लियर? इसको क्या बोलेंगे? एमीटर। क्या बोलेंगे? एमीटर। इसको क्या बोलेंगे? बेस। और इसको क्या बोलेंगे? कलेक्टर। क्या बोलेंगे? कलेक्टर। क्या तुझे बात समझ आ गई है? क्या और चेंज करने की जरूरत तो नहीं है? अच्छा, अब बात आती है, जो क्वेश्चन आते हैं कैसे आते हैं सुन ले। वो पूछते हैं इनकी डोपिंग कैसे रखें, इनकी डोपिंग हाई रखें, कम रखें, या फिर मॉडरेट बीच की रखें। तो ध्यान से सुन बेटा, फील करते को करंट ज्यादा चाहिए। क्या चाहिए? करंट। मान लेते को आउटपुट तो तेरे को ज्यादा चाहिए ना, तो एमिटर, एमिट ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। अबे जितने ज्यादा एमिट होंगे उतनी ज्यादा करंट आएगी। तो इसका मतलब इसकी जो डोपिंग होती है उसको बोलते हैं हैविली डोपिंग। क्या बोलते हैं? हैविली डोप्ड। कैसा होता है ये? हैविली डोप्ड, मतलब इसकी डोपिंग ज्यादा होती है। अब फील कर, अब ज्यादा से ज्यादा क्रॉस भी करने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि फील करना देख, मान ले होल यहां गया और इलेक्ट्रॉन की डोपिंग बहुत ज्यादा कर दी, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको यहां जाने हैं, तो बेस की डोपिंग कैसी करनी चाहिए? कम। कैसी करनी चाहिए? यानी ये इसकी डोपिंग कैसी होती है? कम। तो इसको आप बोलते हैं नॉर्मल डोपिंग, नॉर्मली डोप्ड। क्लियर है? कम डोप्ड, लेस डोप्ड ऐसे बोल सकते हैं। तो कैसे बोल सकता है? लेस डोप्ड। क्लियर? अच्छा, अब ये है कलेक्टर। ये क्या है? और कलेक्टर होता है बेटा मॉडरेट डोप्ड, यानी मॉडरेटली डोप्ड। ठीक ठीक। क्या तेरे को बात समझ आई है?
एक नंबर का सवाल है, अगर आएगा तो गलत कर पाएगा क्या? सेम ऐसे। क्या तेरे को समझ आया या नहीं पता चला? क्या तेरे को पता चल गया ट्रांजिस्टर क्या बेटा? सैंडविच है पीएन जंक्शन का। क्या ट्रांजिस्टर क्या है? सैंडविच है पीएन जंक्शन का। और किस प्रकार से होता है? या तो एन से या तो पी से। तो एन वाले करेंगे तो बोलेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसको बोलेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर। हमने उसकी फिगर बता दी, उसमें हमने 3 भाग सीखे, एक सीखा एमिटर, एक सीखा बेक और एक सीखा कलेक्टर। इसमें भी सेम चीज सीखी। हमको पता है जो एमिटर है उसमें से ज्यादा एमिटर होना चाहिए, तो इसको हैवीली डोप्ड, यानी इसमें डोपिंग ज्यादा करते हैं, डोपिंग। अच्छा, और बेस इसमें लेस डोपिंग करते हैं, क्योंकि पार भी होनी चाहिए, और वहां पे करते हैं मॉडरेट डोपिंग। क्या ये बात समझ आई है? पक्का? अच्छा, अब ये जो पीएनपी और एनपीएन है ना, इसके इसके सिंबल होते हैं। क्या होते हैं इसके सिंबल? इसके क्या होते हैं? अब बार बार ऐसे इतना बड़ा बड़ा थोड़ी बनाएंगे, तो इसके जो सिंबल होते हैं वो सीखने हैं हमने। दोनों के सिंबल सीखेंगे, पर क्या तेरे को फील आया नहीं आया? पक्का समझ आया? गारंटी? आगे बढ़ जाऊं? बाइसिंग करनी है। बाइसिंग मतलब बैटरी लगानी है। क्या लगानी है? हमने देखा, हमने क्या यूजुअली जनरली क्या होता है, ये जो एमिटर और बेस होता है ना, एमिटर और इसकी इसके क्रॉस करते हैं हम फॉरवर्ड बाइसिंग। क्या करते हैं? फॉरवर्ड बाइसिंग, यानी पी को प्लस देंगे और एन को नेगेटिव। क्या चमका? और वही हम बेस और कलेक्टर के क्रॉस करते हैं रिवर्स बाइसिंग। क्या करते हैं? यानी ये इलेक्ट्रॉन है, इसको प्लस देंगे और इसको क्या देंगे? माइनस। क्या थोड़ा थोड़ा चमका? सेम यहां भी ऐसे ही करेंगे। बाइसिंग पढ़े और सिंबल सिखाऊं? सिखाऊं? ये समझ आ गया? वेरी गुड। सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है, पुराना आता है तो ये कुछ भी नहीं है, सैंडविच है, बस बना दिया एक। ध्यान से देख इसका सिंबल। सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंबल के नंबर मिलते हैं, ध्यान से सिंबल सीख ले। यहां बनाऊंगा मैं पीएनपी का और यहां पे बनाऊंगा एनपीएन का। समझ ले। बड़ा बना दिया, बचा कोई बात। ये एनपीएन का। हाँ, ध्यान से देख, ये है पी, ये एन और ये वाला पी। क्या क्लियर है बात? बेसिकली बताओ तो ये कंफ्यूज नहीं होना, पी एन पी, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? एन, ये पी और ये एन। क्लियर है? और एक गोला मार देना, और एक क्या कर देना, ये तो गोला, इस हिसाब से गोला मार देना। अगर कहीं भी ऐसा सिंबल मिले तो ये किसका सिंबल है? पीएनपी का। और किसका है? एनपीएन का। अगर ध्यान से देख, अगर तेरे को ये एनपीएन और पीएनपी नहीं मिलता तो क्या तू पहचान पाता कौन सा एनपीएन और कौन सा पीएनपी? तू पहचान। तो पहचानने का तरीका क्या? सुन, पहचानने का तरीका करंट की डायरेक्शन। कैसे डायरेक्शन? याद रखना, जब भी हम सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे यानी ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, तो करंट की डायरेक्शन हमेशा होल वाली लेनी है। कौन सी वाली? होल वाली। क्यों? फील कर, ध्यान सुन। मान ले इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा है तो करंट क्या पीछे जा रही है, तो होल भी पीछे जा रहा है, तो यानी जहां पे होल जा रहा है हमको वही डायरेक्शन लेनी है। ये क्लियर है? ओहो हो। अगर ध्यान से देख, पी से एन, पी से, और यहाँ पे एन से पी, पी से एन और एन से ओ। होल कहाँ जाएगा? पी से एन या एन से पी? पी से एन। वेरी गुड। तो इसमें डायरेक्शन नीचे बजेगी। क्या फील आया तेरे को? और इसमें डायरेक्शन कहाँ बजेगी? पी से एन यानी ऊपर। क्या तेरे को ये बात समझ आई है या नहीं आई है? अरे हाँ ना तो बोल। ध्यान से देख, ये है तेरा एमीटर। क्या है ये तेरा? और ये क्या है? बेस। और ये क्या है? कलेक्टर। ये क्या है तेरा? एमीटर। ये क्या है तेरा? बेस। और ये क्या है तेरा? कलेक्टर। यानी अगर तेरे को एनपीएन नहीं भी दिया हो तो क्या डायरेक्शन से बता पाएगा? मान ले एनपीएन नहीं देता, डायरेक्शन इस तरफ है, तो तेरे को पता चल जाता कि हाँ ये क्या है। क्या समझ आया? क्या कर पाएगा? पक्का? ये सिंबल भूलने, सिंबल भूलने। ठीक है, अब पढ़नी बाइसिंग। क्या पढ़नी है? बाइसिंग। अच्छा सर, अब पढ़नी है बाइसिंग। बाइसिंग क्या चीज है? ध्यान से। बाइसिंग है मतलब, हेडिंग डालेंगे बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, यानी एक्सटॉल। तेरे को याद है जब ट्रांसफार्मर था, मैंने बताया था एक्समर, एक्स सेंटर टाइप एक्समर। ट्रांस का मतलब एक्स, ट्रांस का मतलब, तो ट्रांजिस्टर टर। अरे नहीं आया तेरे को? अबे ट्रांजिस्टर है ना, टर लगा दिया ट्रांजिस्टर। ये क्लियर है बात? अब बात करते हैं थोड़ी सी, ध्यान से देखना, उसी को बाइसिंग करेंगे। एक बार बाइसिंग करेंगे एनपीएन की और एक बार पीएनपी की। मैं यहाँ पे ऐसे डाल देता हूँ और इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। ध्यान से देख, मान ले ये है तेरा पीएनपी। क्या है तेरा? पीएनपी। तो यहाँ पे क्या होगा? पी, और यहाँ पे क्या होगा? एन, और यहाँ पे क्या होगा? पी। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं होल 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 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 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 होल 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 इलेक्ट्रॉन। क्या क्लियर है? पी एन पी, यानी ये पी, ये एन और ये पी।
कोई शक की बात? अच्छा इसी को कर लेते हैं। अगर तो थोड़ा सा ध्यान से देख, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये क्या होता है बेटा, ये होता है एमीटर, ये क्या होता है बेस, और ये क्या होता है कलेक्टर। ऐसे ही होता है। मैंने तेरे को अभी बताया जनरली हम पी और एन, ऐसा कभी मत बोलना, गलत हो जाएगा। हम एमीटर और बेस में, एमीटर और कौन सी वाइसिंग करते हैं, फॉरवर्ड। कौन सी? तो क्या फॉरवर्ड वाइसिंग करनी है तो पी को क्या देना पड़ेगा, प्लस। तो ध्यान से देख, मैंने बैटरी लगाई इसके ऊपर, ये प्लस और ये माइनस, और ये बैटरी क्या फील आया तेरे को? ध्यान से देख, पी को प्लस क्या एन को नेगेटिव, तो ये वाला हिस्सा बन गया फॉरवर्ड बाइस। क्या बन गया? क्या तेरे को दिखा? ये तेरे प्राण निकल गए। वेरी गुड। अब मैंने बोला एन और पी को क्या रखते हैं, रिवर्स बाइस। तो ध्यान से देख, आने दे, रिवर्स बाइस रखने हैं तो एन को क्या प्लस देना पड़ेगा और पी को नेगेटिव। क्या समझ आया? और ये वाला हिस्सा क्या हो गया, रिवर्स बाइस। क्या हो गया? यानी ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये। क्या तेरे को समझ आया? अब वो बोलते हैं इसके डिप्लीशन लेयर पे कमेंट करो। क्या करो? तेरे को पता है पी और एन जंक्शन बनाते हैं तो डिफ्यूजन करंट आती है, ड्रिफ्ट करंट आती है, डिप्लीशन लेयर बनती है, पोटेंशियल बैरियर। सब याद है? अच्छा इसकी डिप्लीशन लेयर है क्या, पहले फील कर, गलत मत बोलना। एन इज नॉट द डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर तो पी और एन के बीच है। यानी पहली डिप्लीशन लेयर क्या यहाँ पे है और दूसरी डिप्लीशन लेयर यहाँ पे है। क्या फील आ रहा है? ये नहीं पता चल रहा है? दो डिप्लीशन लेयर यहाँ पे, ये दोनों ही क्या है बेटा, डिप्लीशन लेयर। ये दोनों ही क्या है? अगर तू ध्यान से देख, पी को प्लस दिया और पी के पास होल है, तो प्लस प्लस को रिपेल करेगा या अट्रैक्ट? ओहो, इसको धक्का देगा नहीं देगा? तो डिप्लीशन लेयर घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी। वेरी गुड। यानी ये वाली जो डिप्लीशन लेयर है, ये वाली डिप्लीशन लेयर, ये डिप्लीशन लेयर घट रही है। अच्छा यहां पे देखिए नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव और ये नेगेटिव ना, नेगेटिव और पॉजिटिव। अरे इसमें तो पॉजिटिव है ना यार, तो ये बढ़ रही है डिप्लीशन लेयर, घट रही है इसमें? अरे माइनस प्लस को खींचेगा या दबाएगा? तो डिप्लीशन लेयर बढ़ी या घटी? इस तरफ होगी तो ये हिस्सा बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा ना, तो घटा या बढ़ा? बढ़ा। वेरी गुड। यानी ये हिस्सा, ये देखा, अगर मैं डिप्लीशन लेयर बनाऊं तो ये मोटी बनी, उससे मोटी बनी नहीं बनी? यानी इसकी डिप्लीशन लेयर घटी पर इसकी डिप्लीशन लेयर बढ़ी। इसका मतलब जिसकी डिप्लीशन लेयर घटी, जिसकी डिप्लीशन लेयर, वो तो आराम से ट्रैवल करेगा, पर जिसमें डिप्लीशन लेयर बढ़ी वो आराम से ट्रैवल है। यानी हम बोल सकते हैं, मान ले स्टार्टिंग में दोनों का रेजिस्टेंस 10 ओम है, 10 ओम है, कितना है एग्जांपल 10 ओम 10 ओम, तो बेटा इसका 10 से घट के क्या 2 हो गया और इसका 10 के घट के 18 हो गया। क्या बढ़ा नहीं बढ़ा? तो यानी यहां पे क्या मिला, यहां पे मिला हमको ट्रांसफर। क्या मिला बेटा? ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर। अरे क्या मिला नहीं मिला? हमको ऐसा लगा कि रेजिस्टर क्या हो गया बेटा, ट्रांसफर। पहले क्या बराबर थे दोनों, पर यहां से दबा तो डिप्लीशन घटी, इसकी बड़ी, तो इसके लिए जाना आसान और इसके लिए जाना, तो यानी यहाँ का रेजिस्टर क्या यहाँ पे ट्रांसफर हुआ और इसी से नाम आया ट्रांजिस्टर। क्या आया इसी से नाम? ध्यान से देख, इसको हटा दे, ट्रांजिस्टर। अरे तुझे आया नहीं आया? तो इसी को बोलते हैं ट्रांजिस्टर। क्या बोलते हैं इसी को? डेफिनेशन यहाँ से आती है उसकी, सिखाया यहाँ से आता है। क्या तेरे को समझ आया नहीं आया या मुश्किल लगा? कुछ मुश्किल इसमें, इसमें कमेंट करना है कि हाँ डिप्लीशन बढ़ेगी घटेगी। तेरे को पता है यहाँ की घटी और यहाँ की, सिंपल। तो यहाँ का ट्रांसफर रजिस्टर क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। क्या क्लियर है बात? समझ आया नहीं है? थोड़ी और बात करते हैं बाद में, या अभी सुन सकते हैं। मैंने अभी तेरे को बताया जो भी हम करंट की डायरेक्शन लेंगे वो होल वाली लेंगे। कौन सी वाली? तो ध्यान से देख, क्या फील कर, हो रहा क्या है, ये प्लस प्लस को धक्का मार रहे, तो होल क्या यहाँ जा रहे हैं? अरे जा रहे नहीं जा रहे? ओहो, होल यहाँ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के पीछे आ रहे हैं, बोल सकते हैं ना यार, एक ही बात है। अगर तू करंट की बात बता, ये प्लस है, तो यानी करंट की डायरेक्शन क्या ये वाली हो जाएगी, इसको बोलेंगे आई ऑफ पी। अरे इस साइड जा रहे हैं ना होल, तो ये डायरेक्शन है। अब फील कर, ये क्या है? तो होल के इस साइड जा रहे हैं। अरे होल माइनस को अट्रैक्ट करेगा, तो इस साइड से होल इधर है, इसको बोलेंगे आईसी। क्या बोलेंगे? इसको बेसिकली एमिटर बेस में लिख, तो ये हो जाएगा आईई और वो हो जाएगा आईसी। अब आईबी भी कहीं होगा। अब फील कर, ये माइनस है, ये माइनस यहां के माइनस को रिपेल कर रहा है और होल को तो खींच रहा है, तो होल क्या नीचे आएगा, तो इसको बोलेंगे आई ऑफ बी। क्या तुझे आया नहीं आया? अगर तू ध्यान से देख, आई बी यहां से गई और
कुछ आईबी में चलेगी और आईसी में चलेगी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस क्या आई सी। ये बात समझ नहीं है। देख आई सी निकली यहां से, अब यहां से वो यहां गई फिर यहां गई, मतलब थोड़ा आईबी में चलेगी और थोड़ा आईसी में चलेगी। क्या तेरे को ये बात समझ आई नहीं आई? सिंपल। बट एक बार का एक और याद ध्यान रखना, अगर मैं आईबी की वैल्यू जीरो कर दूं, कितनी, मैंने आईबी को जीरो कर दिया, तो कभी ऐसा मत बोलना आई इज इक्वल टू आई सी। इक्वेशन से दिखता है कि दोनों बराबर हो जाए, पर ये पॉसिबल है क्योंकि फील कर ये वाले पहले यहां पहुंचेंगे तभी तो यहां पहुंचेंगे। तो अगर यहां ही जीरो हो गया तो वहां पे पहुंचेंगे क्या? वहां पे पहुंचेंगे। तो मैथमेटिकली इसको मत देखना। मैथमेटिकली मतलब क्या है, मान ले यहाँ पे करंट 2 एम्पियर, तो यहाँ पे कितने मिलेगी 2 एम्पियर, अगर बेस में कुछ भी नहीं है तो। बट ऐसा नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे अगर जीरो होगी तो ये पार कर ही नहीं पाएंगे चार्ज। जिसका ये बात चमका तेरे को, फील आया नहीं है? ये था हमारा एनपीएन पीएनपी। ये मैंने डिटेल में समझाया, वो डिटेल में ध्यान से, वो कौन सा बड़ी बला है वो। यहाँ पे क्या एनपीएन क्या है ये, तो एनपीएन यानी ये इलेक्ट्रॉन 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 होल इलेक्ट्रॉन 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 होल 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 इलेक्ट्रॉन। क्या ऐसे ही है? अगर तो ध्यान से देख, ये है एमिटर, ये बेस और ये कलेक्टर। इन दोनों को क्या रखना है? फॉरवर्ड वाइज। अरे ये क्या है, एमिटर है ना, ये बेस है और ये क्या है, कलेक्टर। ऐसे ही है। तो इन दोनों को क्या रखना है? फॉरवर्ड वाइज। ओहो हो, तो इसको प्लस देना पड़ेगा, तो ध्यान से इसको नेगेटिव और ये प्लस और ये आए यहाँ। क्या चमका तेरे को? ये देख, P को प्लस N को नेगेटिव, तो ये बन गया फॉरवर्ड वाइज। अब इन दोनों को क्या देना? रिवर्स वाइज। तो N को क्या देना पड़ेगा? प्लस। क्या तेरे को ये बात आई है? ये प्लस माइनस और ये बन गया रिवर्स वाइज। तो जाया नहीं है, सिंपल, कोई लॉजिक, कोई इसमें रॉकेट साइंस है। अब डिप्लीशन की बात कर, ये माइनस और ये भी माइनस, तो धक्का देगा रिपेल करेगा? हो रिपेल देगा तो डिप्लीशन लेयर कम होगी ना यार। ओहो, इसमें डिप्लीशन लेयर कम हुई। पर फील कर, ये प्लस और ये इलेक्ट्रॉन, तो ये इसको खींचेगा तो डिप्लीशन लेयर बड़ी होगी, यानी इसकी डिप्लीशन लेयर भी यहाँ पे बड़ी। पहले दोनों की डिप्लीशन लेयर बराबर है इनिशियली, फाइनली क्या हुआ, इसकी डिप्लीशन लेयर घटी और इसकी डिप्लीशन लेयर, तो यानी हम बोल सकते हैं ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर हुआ। तो ध्यान से देख ले, रेजिस्टर हुआ। क्या क्लियर है बात? समझ आया नहीं आया? अच्छा, करंट की डायरेक्शन देख ले, ध्यान से देख, ये प्लस है ये प्लस है। अब फील कर, देखो फील खुद फील कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो क्या होल यहाँ आए, पर हमको डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की है होल की, तो होल तो पीछे आया ना यार, तो होल ऐसे है। इसको बोलेंगे आई ऑफ ई। तू ऐसे भी देख सकता है, प्लस से निकली ना यार आई। अरे हाँ ना बोल। अगर तू फील कर, ये प्लस है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे अपनी तरफ, तो इसका मतलब होल को क्या रिपेल करेंगे, तो होल की डायरेक्शन यहाँ पे आएगी आई ऑफ बेस। चमका। अरे अब देख सकता है, आई यहां से निकली तो आई बी में चलेगी और क्या आईसी में चलेगी। और यहां से भी देख सकता है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो प्लस को क्या करेंगे, अट्रैक्ट, तो ये इस साइड आएंगे, तो यहां से क्या होल जाएंगे ऊपर की तरफ आईसी, तो यहां से देख आईसी गई और आईसी वापिस आई। तुझे जी सर्किट आया नहीं आया? इसमें कोई रॉकेट साइंस है? ये देख, आई यहां से निकल रही है तो वापिस आई आ रही है, आईसी यहां से निकली और वापिस का आया, सेम ही। यानी इधर भी हम बोल सकते हैं आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। दोनों ही केस में ये बातें वैलिड है, टेंशन की कोई बात लेनी तेरे सामने। क्या तेरे को समझ आया नहीं आया, या मुश्किल लगा तेरे को? कुछ मुश्किल, कुछ कुछ क्या है ये इसमें यार, ये पढ़ा हुआ है कुछ इसमें रॉकेट साइंस? क्या क्लियर है बात? समझा नहीं समझा? अच्छा, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, ये चीज, इसको बोलते हैं हम वीसी। क्या बोलते हैं? थोड़ी देर के लिए ये बोलते हैं वीसी की वैल्यू ज्यादा रखो। कितनी रखो? क्यों फील के जितनी ज्यादा रखेंगे क्या उतना खींचेगा ये, बस इसीलिए बोल। अरे जितनी ज्यादा रखोगे तो नेगेटिव उतना ज्यादा, तो प्लस को क्या उतना ज्यादा खींचेगा, तो आईसी के ज्यादा मिलेगी। बस यही कारण है इसका। तेरे को फील आ गया? बस यही है इसमें, और कोई खास है? अच्छा, इसकी डायग्राम्स आती हैं अलग से सिंबल वाली, वो भी समझा देता हूँ तेरे को। पर क्या ये समझ आया पक्का? अब इसमें गलती, एक नंबर में गलती तो नहीं करेगा तू? चल वेरी गुड। यहाँ देख, सिंबल वाले डायग्राम देख ले, एनपीएन और पीएनपी की। फील कर, ये पीएन एनपीएन क्या है ये, तो ये हुआ एन, ये हुआ पी और ये क्या एन हुआ। तो ध्यान से देख, डायरेक्शन एन से पी या पी से एन, ध्यान से बोल बेटा।
होल की देखती है ना, तो होल पी से एन जाएगा ना यार, तो ये डायरेक्शन यहाँ पे है। क्या फील आया कि नहीं आया तेरे को? अरे आया नहीं आया? ध्यान से देख, ये है बेस, ये क्या है, ये क्या है एमीटर, और ये क्या है कलेक्टर। जो आईसी आईबी और आई लिखा ना, एक को बोलते हैं बेस करंट, कलेक्टर करंट और एमीटर करंट, ठीक है ना। अच्छा, ये बेस और एमीटर इनको क्या रखना है हमने, फॉरवर्ड वाइज रिवर्स वाइज? फॉरवर्ड वाइज, तो पी को क्या देना पड़ेगा, प्लस, इसको देना पड़ेगा एन। क्या फील आया? ये प्लस और एन, ये बन गया फॉरवर्ड वाइज। अच्छा, ये बेस और कलेक्टर इसको क्या रखना है, रिवर्स वाइज, तो एन को क्या देना पड़ेगा, प्लस, इसको क्या दिया नेगेटिव, ये नेगेटिव प्लस, और ये बन गया रिवर्स वाइज। इसको बोलते हैं R1 रजिस्टर और इसको बोलते हैं R2। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो ध्यान से देखिए प्लस है। ओ ठीक तो किया ना हमने बी को, ठीक है। तो ध्यान से देखिए प्लस है, ये क्या है, तो यहां से क्या निकलेगा, आई ई, क्या निकला, तो यानी यहां से क्या आ रहा है, आई। अरे बोल ना यार, अरे आई आया ना, तो आई दो भाग में बट जाएगा, एक किसमें जाएगा, आई बी, और कहां चले गया, तुझे आया नहीं है करके दिखा दूं, देखना यहाँ से आएगा आई सी, ये चले गया आई बी, और ये आया आई ई। क्या क्लियर? अच्छा, तू देख भी सकता है कि आई बी यहां पे गया और आई सी यहां पे आया, ये दोनों मिलके क्या बनाया, आई ई। अरे पढ़ा ना, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, मैंने फिगर में भी दिखा दिया। क्या क्लियर? पक्का? गलत तो नहीं करेगा? एनपीएन देख ले, पीएनपी सॉरी, ध्यान से देखिए, ये क्या है पी, ये क्या है एन, ये क्या है पी, तो ध्यान से देखिए एमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर, तो ध्यान से देख, इन दोनों को कैसे करना है, रिवर्स बायस, तो ध्यान से देख उल्टी बैटरी लगा दे ऐसे करके। तुझे समझ भी आ रहा है नहीं? ये R2, ये R1, तो ध्यान से देखिए फॉरवर्ड बायस, और ये क्या है रिवर्स बायस, ये प्लस माइनस। क्या क्लियर है बात? प्लस माइनस, तो यानी यहां से क्या गया, आई ई। क्या क्लियर है? यहाँ पे क्या आया, आई बी, और यहां से क्या निकला, आई सी। तुझे आया ही नहीं? अरे तो ध्यान से देख, ये आई बी यहाँ पे आ रहा है, ऐसे ही है। अगर ये आई सी, तो यहां से निकला आई सी, और यहाँ पे क्या जा रहा है, आई ई। तो देख भी सकता है जो आई ई है वो आधा आई बी में चलेगा और आधा, पर आधा आधा नहीं बोल सकते, इसमें तो कम आएगा ना यार, उसमें क्या फिर तो आधा आधा नहीं बोला, ऐसे बोला डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हम क्या बोल सकते हैं, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई। क्या क्लियर है बात? क्या ये सिंबल डायग्राम भी बना सकता है उसकी तू, कोई रॉकेट साइंस में? क्या क्लियर है? पक्का? ठीक है, इसकी बातें होती हैं खत्म। अब एक फॉर्मूला है जो आपके न्यूमेरिकल्स में भी काम आता है, वो क्या है सुन लो, उसको बोलते हैं करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। क्या बोलते हैं? करंट एम्पलीफिकेशन, यानी डीसी गेन्स बोल सकते हैं हम इसको, इसको बोलते हैं करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। अरे करंट कितनी एम्पलीफाई होगी, इसी को बोलते हैं फैक्टर। वन से इसको करते हैं, वन से छोटा है कैसे, ध्यान सुनो, दो तरीके के होते हैं। एक तरीके का, जैसे इसको मैं ऐसे बोल देता हूँ, एक तरीके का होता है बेस करंट। क्या बोल सकते हैं? बेस करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है एमीटर, एमीटर करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। दो ही होते हैं, बेस और कौन सा वाला, एमीटर वाला। बेस और कौन सा वाला? तो ध्यान से देखिए, इसका फॉर्मूला, इसको पहली बात बीटा से डिनोट करते हैं, किससे, और इसको करते हैं अल्फा से, किससे? इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान से रखिएगा तो वो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा, ये होता है आई सी बाय आई बी। क्या फॉर्मूला होता है? आई सी बाय, अब फील कर, आई सी बड़ा होगा या बी बड़ा होगा? बेस वाली करंट तो आईसी तो बड़ा होगा। ओहो हो, अगर आईसी बड़ा होगा तो ये वैल्यू क्या हमेशा वन से बड़ी होगी? तो बिल्कुल, यानी बीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन, ये बात याद रखनी है तुम्हें। तो तुझे आया ही नहीं मैंने क्या बोला, क्योंकि आई भी हमेशा आईसी से छोटी होगी, तो यानी न्यूमिनेटर बड़ा है तो आंसर वन से बड़ा ही आएगा। अल्फा की वैल्यू इसमें होता है आई सी बाय आई ई। अबे ये बेस था तो आई बी, ये था तो आई ई, ऊपर आई सी। अगर तू ध्यान से थोड़ा देख, तो आई सी बड़ा होगा, आई ई, आई ई बड़ा होगा, तो यानी ये हमेशा वैल्यू किससे कम होगी, थोड़ी सी कम होगी, पर अल्फा हमेशा कैसा होगा, कम होगा वन से। तेरे को बात समझ आई है? इसमें कोई रॉकेट साइंस, ये बातें याद रखने तेरे को। अच्छा, और तेरे को याद क्या रखना है, ध्यान सुन। तेरे को पता है क्या, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, हम जानते हैं नहीं जानते हैं? तो ध्यान से देख, आई ई की वैल्यू जानते हैं यहाँ से, और आई बी की वैल्यू यहाँ से जानते हैं,
तो पुट कर दे। देख आई बी की वैल्यू क्या आ गई, आई सी बाय बीटा। तो ध्यान से मैं लिखने वाला हूँ, आई ई की वैल्यू यहां से लिख सकता है आई सी बाय अल्फा इज इक्वल टू आई सी बाय बीटा क्या प्लस आई सी। ध्यान से देख, आई सी कैंसिल, यहाँ बचा 1 बाय अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय बीटा प्लस 1। अरे बचा नहीं बचा, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन। ध्यान से देख, यहाँ से तक बीटा वो ले सकता है, एलसीएम ले सकता है। तो ये बना 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा बाय बीटा। इसको उल्टा कर दे तो ये बना अल्फा इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा। बना नहीं बना, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर, अच्छा आप ध्यान सुन, क्या ये -1 यहाँ भेज सकता है? तो ध्यान से देख, यहाँ पे ऐसे लिखूंगा 1 माइनस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाय बीटा। तो यहाँ बन जाएगा 1 माइनस अल्फा बटे अल्फा, तो उल्टा बन के हुए उनका बीटा इज इक्वल टू 1 बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। इक्वेशन नंबर थर्ड। ये दो फॉर्मूले है ना बीटा और अल्फा के, एक दूसरे से, ये डायरेक्ट पूछेंगे तेरे को। अरे क्या क्लियर है तेरे को, समझ आया? एक दे देंगे दूसरा पूछेंगे, अल्फा दे देंगे बताओ बीटा बताओ, बीटा दे देंगे बोलेंगे अल्फा बताओ, क्या निकाल पाएगा? सिंपल। समझ आया नहीं? बीटा समझ आ गया। करंट एप्लीकेशन फैक्टर पर कौन सा, बेस वाला, ये कौन सा, एमीटर वाला। डायरेक्ट पूछेंगे सवाल, एक नंबर का सवाल होगा, मुफ्त के नंबर, ये दो चीजें आनी चाहिए, या तो ये याद रखे या तो ये याद रख ले, कुछ भी अब इन तीनों में से एक याद रख ले, सिर्फ एक याद रखना, तुम्हें ज्यादा याद रखने की जरूरत। देख अल्फा दिया होगा तो बीटा निकाल पाएगा, बीटा दिया होगा तो क्लियर, पर याद रखना कि ये वाला याद रखे क्योंकि इससे दोनों बन जाते हैं। क्लियर है बात? चमका तेरे को, फील आया? वेरी गुड। अब अगर तू ध्यान से देख, मैंने जितने भी एग्जांपल लिए, क्या बेस बीच में लिया, इसको बोलते हैं कॉमन बेस। क्या बोलते हैं? क्योंकि फील कर, मैं तेरे को अभी एक डायग्राम दिखाई ऐसा करके, सिंबल वाली, क्या ऐसे करके एक डायग्राम दिखाई अभी, इसमें ये क्या था, बेस, ये क्या था, एमिटर, और ये क्या था, कलेक्टर। इसको बोलते हैं कॉमन बेस। क्या बोलते हैं? पर आपके सिलेबस में दूर दूर तक ये कहीं भी नहीं है। आपको जो पढ़ना है उसको बोलते हैं कॉमन एमिटर। क्या बोलते हैं? यानी यहाँ पे बेस है, यहाँ पे कौन आएगा, एमिटर। कौन आएगा? देख कॉमन का क्या मतलब होता है, क्या बेस इस साइड से भी जुड़ा है और बेस इस साइड से भी जुड़ा है, तो कॉमन है ना यार। इसका मतलब यहाँ पे बेस, यहाँ पे क्या रखना है, एमिटर। क्या रखना है यहाँ पे, एमिटर। अब वो पढ़ते हैं ध्यान से, और वही बहुत काम आएगा आपके, वही पढ़ना है, वही सिलेबस में दूर दूर तक, बाकी कहीं सिलेबस में नहीं है, और आपके काम भी वही आता है। आज सीखते हैं कैसे। हम बोलेंगे कॉमन बेस। क्या बोलेंगे? कॉमन बेस नहीं, कॉमन एमिटर। तेरे को समझ आया? एनपीएन ट्रांजिस्टर मैं फिगर बनाऊंगा, फिर इसके बाद समझा दूंगा तेरे को, ध्यान से, टेंशन मत ले। क्या क्लियर है बात? समझ आ रहा है तेरे को? बस करंट निकाल देंगे। ठीक है, ये है आपका एनपीएन कॉमन एमिटर। ध्यान से देख, ये क्या एन, ये क्या पी, और ये क्या एन।
ये देख एनपीएन, तो ये क्या हो गया तेरा एमीटर, ये क्या हो गया तेरा बेस, और ये क्या हो गया बेटा कलेक्टर। तो ध्यान से देख एमीटर का यहाँ से भी जोड़ा है, एमीटर का यहाँ से भी जुड़ा है, तो दोनों जगह जोड़ा है, इसको बोलते हैं कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर। क्या बोलते हैं, क्या इतनी बात क्लियर। अच्छा ध्यान से देख, ये है इनपुट, यहाँ से हम क्या देंगे इनपुट, और यहाँ क्या मिलेगा हमको आउटपुट। ये जो तारे लगाई हुई है ना आगे पीछे, ये एक बैटरी लगाई है, इसको बोलते हैं वीसीसी। क्या बोलते हैं, अच्छा इसका मतलब रियोस्टेट है, ये चेंज हो सकती है। यहाँ लगाई है वीबी, अरे बेस बैटरी इसको क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं कलेक्टर बैटरी। टेंशन कोई बात है। अच्छा अच्छा, ये बेस बैटरी ये भी चेंज हो सकती है। ये लगाया रजिस्टर R1 और ये लगाया रजिस्टर R2। टेंशन कोई बात है। यहाँ पे लगाया एमीटर, और ये जो करंट मेजर करेगा, ध्यान से देख, यहां से निकलेगी बेस करंट। क्या निकलेगी, बेस करंट। ये देख इसको बोलेंगे IB। क्या बोलेंगे, छोटा लिखते हैं IB। और ये मेजर कर रहा है माइक्रो एम्पियर। कितना, और माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶। कितना होता है, और ध्यान से देखिए प्लस है, तो यहां से ये आएगी IC, क्या आ जाएगी, और ये मिली मिली एम्पियर। कितनी मिली, 10⁻⁻3। तो बड़ी कौन सी है, -6 या -3, -3, मतलब ये बड़ी है वो बड़ी है, ये बड़ी है। वेरी गुड, ठीक है। आज तो ध्यान से देख, ये आया C और ये आया क्या ऐसे, तो ये मिलके के यहाँ जाएंगे, और हाँ ना बोलना यार, तो यहाँ पे क्या मिला हमको IE। क्या मिला, क्या सारा सर्कल कंप्लीट हो गया। अच्छा अब हमको पता है एमीटर और बेस को फॉरवर्ड वाइज करते हैं। क्या करते हैं, तो ध्यान से देख, P को क्या दिया प्लस, और N को क्या दिया नेगेटिव। अरे हाँ ना तो बोल सिंपल, और ग्राउंड भी किया, ऐसी कोई बात नहीं। और यहाँ से देख N को क्या दिया प्लस, N को क्या दिया, तो ये क्या हो गया रिवर्स बायस। ये क्या हो गया, और ये क्या हो गया। क्या क्लियर है, पहली बार फिगर समझ आई है। इसी को बोलते हैं कॉमन एमीटर। ये सब अब इसकी ना, इसकी एप्लीकेशन बहुत सारी है, पर उससे पहले हमको पढ़ना है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या पढ़ना है, दो तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक फॉरवर्ड और दूसरी रिवर्स। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ध्यान समझने वाली बात है, पूरी पूरी बात समझने वाली है। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स फिर आती है रिवर्स। हालांकि मैं बता रहा हूँ ये कुछ भी नहीं है, जब आप बीटेक करोगे, सेमीकंडक्टर ब्रांच आएगी या कोई टॉपिक आएगा, फिर आपको फील आएगा इसका। अभी तो हमने समझना ही है क्या क्या हो सकता है इसमें। और यहाँ रिवर्स, ये क्या है, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे मुझे याद है वैसे तुझे याद होना चाहिए। अब ये मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बेसिकली ग्राफ। क्या है बेसिकली, VI ग्राफ या IV ग्राफ, I वर्सेस V का ग्राफ, इसी को तो बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ध्यान से देख, ये जो ग्राफ मिला, ध्यान सुनो, हमने पहले बनाया ग्राफ फॉरवर्ड। बेटा फील कर, यहां बनेगा फॉरवर्ड वाला ग्राफ और यहां बनेगा, तो जो फॉरवर्ड वाला ग्राफ बना वो बना VBE और IB के बीच में, यानी यहां लिखेंगे VBE और यहां लिखेंगे IB। क्या क्लियर हुई बात। और जो रिवर्स वाला ग्राफ बना वो बना, ध्यान से देख, तो ये बना VCE और ICE के बीच में, VCE और IC। टेंशन कोई बात। पर हमने जब ये ग्राफ बनाए, हमने जब ये ग्राफ, तो ग्राफ ये डिस्टॉर्टेड है। अच्छे ग्राफ, हमने देखा क्या दिक्कत हो रही है, हमको जो दिक्कत पता आई वो कैसे आई, सुनना ध्यान से। हमने बोला जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं ना, इसको कांस्टेंट रखेंगे। इसको क्या रखेंगे, क्यों समझाता हूं तेरे को फील कर। अगर इसको कांस्टेंट नहीं रखा, मान ले इसको बढ़ा रहे हैं, इसको, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, इसकी बात कर रहा हूं। इसको मान ले बढ़ा रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं, तो पोटेंशियल ज्यादा हो गया। अबे तो ये उधर से खींच लेगा ना चार्ज को, तो यानी ये करंट की वैल्यू अच्छी, IB की वैल्यू तो खराब आएगी ना फिर। यानी हमने ये जब ग्राफ बनाना है, तो ध्यान में क्या रखना है, किसको कांस्टेंट रखना है, VCE को क्या रखेंगे कांस्टेंट। ये बात याद रखना बेटा। देखो ये बात समझ आई नहीं है, अरे हाँ ना वो। अच्छा, और जब हम ये ग्राफ बनाएंगे तो फील कर, हमने बनाया ग्राफ इसके और इसके बीच में, हम देखा अभी भी वैल्यू खराब आ रही है। कैसे आ रही है, क्यों, सुन मैं तो बताता हूँ। ये जो IC की वैल्यू है ना, ये डायरेक्ट डिपेंड करती है IB पे। कैसे, मैंने तेको बताया था, मान ले IE की वैल्यू कुछ भी हो, अगर IB 0 हो जाए तो IC हो सकता है कुछ, IC कुछ, तो फील कर IB 0 ले लूं तो IC की वैल्यू कितनी आएगी 0। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, यानी इसका मतलब जब हम ये ग्राफ बनाएंगे तो क्या IB को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। मान ले IB की वैल्यू रखी 2 एम्पियर, कितनी, एग्जांपल बोल रहा हूं, तो माइक्रो में चल रही है 2 माइक्रो एम्पियर, तो उसके लिए ग्राफ कुछ अलग बनेगा। फिर अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो क्या वो भी बढ़ेगा। हाँ फील कर, है क्या बेसिकली, तो फील करना चाहिए। ये क्या एमीटर, ये क्या बेस, और ये क्या कलेक्टर। अबे यार कलेक्टर तक तो तभी पहुंचेंगे ना चार्जेस जब वो बेस से गुजरे। तो अब बेस करंट कितनी है ये डिपेंड करता है चार्जेस कितने के। मान ले बेस करंट है 4 मिली एम्पियर, तो यहां पे तो चार्जेस लिमिटेड ही जाएंगे। तो यानी पहले स्टार्टिंग में कलेक्टर में करंट मिलेगी, उसके बाद सैचुरेट हो जाएगी, क्योंकि बेस के पास अब वो चार्जेस, क्योंकि बेस से गुजरेंगे तभी तो कलेक्टर में पहुंचेंगे। फील आया नहीं, यानी अगर बेस की वैल्यू में 2 मिली एम्पियर रखूं, माइक्रो रखूं, तो कुछ और ग्राफ बनता है, 4 रखूं तो कुछ और बनेगा, 6 रखूं तो, कहते ये बात चमका। यहाँ पे आ जा फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में, हमने बोला यार VCE को कांस्टेंट रखो, क्या रखो
कांस्टेंट रखो। तो जो ग्राफ मिला फॉरवर्ड वाला, ध्यान से देख, पहले गया 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 गया, पहले तो इसने नी वोल्टेज अचीव की, तेरे को पता है ना नी वोल्टेज आती है, पोटेंशियल बैरियर को खत्म करते हैं पहले, तो फॉरवर्ड वाइज है तो प्लस प्लस डिप्लीशन लेयर कम हो रही है कम हो रही है कम हो रही है, खत्म हो गई। अब क्या नी वोल्टेज आ गई, मान ले यहाँ पे आगे नी वोल्टेज भी नहीं, तो अब ग्राफ के कुछ ऐसे चढ़ेगा। अरे हाँ ना बोल, बट ये तब है जब VCE कांस्टेंट है। VCE क्या है, मान लीजिए VCE की वैल्यू है 2 वोल्ट, कितनी वोल्ट, क्या चमका। बट फील के जब इसको बढ़ाएंगे तो क्या IB भी बढ़ेगी, क्योंकि ज्यादा आएगा तो करंट ज्यादा आएगी। तो यहां से देख, ये यहां से तो सेम ही आया, पर यहां से ये बढ़ गया, तो अब ये VCE की वैल्यू कितनी होगी, 4 वोल्ट, कितनी होगी। तो ध्यान से देख, पहले करंट की वैल्यू ये थी, अब करंट की वैल्यू क्या बढ़ गई। अरे हाँ ना तो बोल। अच्छा, अगर मैं 6 वोल्ट करूं तो नी वोल्टेज तो सेम ही रहेगा, पर यहां से क्या ये अब और ऊपर चले जाएगा। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या बोलते हैं, ध्यान से देख, फॉरवर्ड बायसिंग में भी ऐसे ग्राफ आया था। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में अब करंट और आई की बात चल रही है। मैंने बोला मान ले इसकी वैल्यू 2 माइक्रो एम्पियर, कितनी, तो इसने कुछ चार्जेस अलो कर दिए, तो कलेक्टर में तो उतने ही जाएंगे। तो कलेक्टर में पहले कोई भी करंट, तो स्टार्टिंग में करंट आई, स्टार्टिंग में करंट अब मैक्सिमम होगी तो सैचुरेट होगी ना। अब देख फील कर, मान ले स्टार्टिंग में करंट थी 0 IC के पास, IB ने थोड़े चार्ज दिए, मान ले IB ने टोटल चार्ज 2 माइक्रो एम्पियर दिया, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, इसने अपनी करंट बढ़ाई करंट बढ़ाई, अब चार्जिंग खत्म हो गए, अब करंट बढ़ा पाएगा, सैचुरेट हो गया, क्या हो गया। यानी ये लिखेंगे IB इज इक्वल टू, मान ले ये है 2 माइक्रो एम्पेयर, कितना। अब 4 करेंगे तो ग्राफ तो यहीं से ऐसे जाएगा, और ये क्या ऐसे हो जाएगा, तो यानी ये IB कितने, 4 माइक्रो एम्पेयर। अच्छा, फिर क्या ऐसे करके 6 पे भी लिख सकते हैं, तो तुझे फील आया। यानी कहने का मतलब है, ये ग्राफ हम तभी प्लॉट कर सकते हैं जब रिवर्स बाइसिस में IB को कांस्टेंट रखें, किसको कांस्टेंट रखें, IB को कांस्टेंट रखें, और फॉरवर्ड बाइसिस में किसको कांस्टेंट रखें, VCE को, किसको। क्या तेरे को बात समझ आई। मैं फिर बता रहा हूँ, फील तभी आएगा जब तू उसको बीटेक वगैरह करेगा, पर हालांकि ये बात समझ में आती है, इतना नहीं है कि समझ नहीं आती, समझ आती है। हाँ यार, इसको चेंज करेंगे तो ये ज्यादा खींचेगा तो करंट बढ़ जाएगी, अबे करंट ही बढ़ जाएगी तो हमको फिर वैल्यू कैसे मिलेगी अच्छी, हमको तो अच्छी वैल्यू चाहिए ना, कि इसको लगाने पे कितना आ रहा है। तो अगर कोई इसको छेड़ रहा है पीछे से, फिर तो वैल्यू अच्छी सी पता चलेगी। यही बात, तूने कोई क्वेश्चन लिखने, तेरे को क्या पता पूरा आता है, पर मैं अगर तुमको लगातार डिस्टर्ब कर रहा हूँ तो तू क्या क्वेश्चन कर पाएगा क्या, तेरी नॉलेज में क्वेश्चन से पता नहीं कर पाऊंगा। क्या तेरे को बात समझ आई। अच्छा, अब जो मेन काम है ना इसका, अगर तू ध्यान से देख, तो फॉरवर्ड वाइज में ना हमको माइक्रो मिली में करंट मिलती थी, और रिवर्स वाइज में माइक्रो में, याद है तेरे को, मैंने बोला था। अरे फॉरवर्ड वाइज में हमको मिली में करंट मिलती थी, डिप्लीशन लेयर खत्म होती है, और यहाँ क्या उल्टा लिखा है मैंने। हाँ ध्यान से देख, ये क्या मेरी इनपुट, क्या ये इनपुट मैंने कितनी दी, 10⁻⁻6, मिली कितनी, 10⁻⁻3, ये आउटपुट है ना। बढ़ गई ये घटी, 1000 गुना बढ़ गई, कितने गुना, अबे 10⁻⁻6 से 10⁻⁻3, 3 जीरो का फर्क है, 1000 गुना बढ़ गई। यानी तूने मान ले करंट की वैल्यू तो बोली 1, उधर कितनी मिली, 1000। तो एम्पलीफाई हुआ या नहीं हुआ, एम्पलीफाई मतलब बड़ा हुआ, बड़ा बना नहीं बना। इसी का तो यूज करते हैं हम एम्पलीफायर में। एम्पलीफायर सुना कभी तूने, एम्पलीफायर, अरे जो गाना एम्पलीफायर लगाते हैं ना, वो वाला गाना नहीं भाई। एम्पलीफायर डब्बा होता है काले कलर का, डीजे डूजे लगते हैं उसके, घुमाते हैं ऐसे करके, देखा होगा तूने। हाँ तो यही तो है वो एम्पलीफायर। यानी इस एनपीएन कॉमन एमीटर को हम क्या यूज करेंगे, एम्पलीफायर के फॉर्म में। नेक्स्ट टॉपिक वही पढ़ना है हमने कल, इसको एम्पलीफायर यूज करेंगे। स्विच देखें, स्विच, इसको स्विच भी यूज करेंगे। फिर यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद बढ़ेंगे लॉजिक गेट्स, क्या बढ़ेंगे, ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा आपका। फिर बनेगा कम्युनिकेशन सिस्टम, 2-3 दिन में वो खत्म कर दूंगा। तो क्या तेरे को ये बात समझ आई। देख डाली कितनी हमने, माइक्रो, मिली कितनी, मिली, तो 1000 गुना बढ़ गई, कितने गुना। तो फायदे का सौदा है नुकसान का, फायदे का सौदा है। कैसा, यानी मान ले तूने बोला हेलो, उधर बोल रहा है हेलो, 1000 गुना बढ़ गई, तो क्या छोटी बात है बड़ी बात है, बड़ी बात है। तो इसका ये प्रैक्टिकल यूज है इसका, तभी हमको पढ़ाया जाता है। पर हालांकि समझ में थोड़ा कम आता है, पर इतना भी नहीं है, 1-2 बार आप करोगे तो समझ आ जाता है। अगर ध्यान से पढ़ा, आईसी कैसे निकालनी, आईबी कैसे, फॉरवर्ड बायस कौन, रिवर्स बायस कौन, एनपीएन कैसे लेना, तो समझ में आता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्या क्लियर है बात, दोनों ग्राफ समझ आए हैं। ये ग्राफ तभी बना पाएगा जब इसकी वैल्यू कांस्टेंट रखेगा यहाँ पे, और इसकी वैल्यू कांस्टेंट रखेगा यहाँ पे, और क्यों रखेगा ये भी मैंने बता दिया। क्या क्लियर बात।